तो हम एनडीए के लोग हैं क्या? पिछड़ापन कोई है तो राजपूत समाज में है। जब 6 सांसद जीत के आए भी मंत्री नहीं बनाए गए, क्यों नहीं याद आई ये सब बातें? आज का जो मंत्रिमंडल बिहार का है उसमें हम क्या है? प्लेट परोसने के लिए, पर्यटन में घूमने के लिए। तो नीतीश कुमार जी की ही है ना। जिसकी भी हो, चुनाव में ये मुखरता से सवाल उठेगा राजपूत समाज में। हम क्या है? चापाकल गाड़ो और उखाड़ो के लिए अच्छा विभाग है, सब दूसरे के हवाले है। जितना झुनझुना है ये राजपूतों के हवाले है। कौन सा विभाग चाहिए? मंत्रिमंडल में अच्छा विभाग दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपने जेपी मूवमेंट में काम किया है। क्या मतलब? हम किसी के बंधुआ मजदूर भी तो नहीं है। हम 3 में है न 13 में। यही पहचान है आनंद मोहन की। जो सच होगा बेबाकी से बोलते रहेंगे, चाहे कोई हो। सबने कहा कानून में संशोधन लाकर आनंद मोहन को छोड़ा गया। 32 लोगों को निकाला गया जिसमें आनंद मोहन का नंबर 11वां था। लेकिन आप लोगों ने कहा आनंद मोहन छूटे, आनंद मोहन छूटे। चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधी निर्देश था। तो मैं पक्का राजपूत हूँ, नक से सिख तक। जेल में भी थे तब पर भी वो एक्शन मोड में थे। एहसान का भी बदला चुकाता हूँ और अपमान का भी हिसाब करता हूँ। सीएम फेस के तौर पर भी चिराग पासवान की चर्चा हो रही है। देखिए, अभी तो सीएम की कोई वैकेंसी है नहीं। राजपूत लॉबी जो है उसको टाइट करने के लिए आप काम कर रहे हैं, एक्शन में लगे हुए हैं। 5 जून और सूरज बाबू की शहादत दोनों का कनेक्शन है, अन्योनाश्रय संबंध है। उनको बिहार का भगत सिंह कहा जाता था और वो शेर से टकराए थे चाकू से, और शेर को मैदान छोड़ना पड़ा। आज उनका परिवार स्कूल के छत पर रह रहा है। उसको कांग्रेसी हुकूमत ने कायरतापूर्ण ढंग से मार दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। देखिए, न्यूज हार्ट में लगातार हम आपको बिहार के कई ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं जो कि बिहार के राजनीति में दमखम रखने वाले नेता हैं, और बिहार चुनाव से पहले क्या है उनकी भूमिका, उन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, पहले तो हम बातचीत कर लेते हैं आपके दरभंगा वाले कार्यक्रम की, उसके बाद फिर कुछ पॉलिटिकल बातचीत भी करेंगे। दरभंगा में एक कार्यक्रम की शुरुआत की बात आपके द्वारा कही जा रही थी। 27 मई को शहीद सूरज नारायण सिंह की जन्म जयंती पखवाड़ा मनाया जाने की बात कहा जा रहा था। आखिर वो उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम रद्द क्यों कर दिया गया? देखिए, 27 मई को कार्यक्रम निर्धारित था और इसके लिए पखवाड़ा पूरा एक, चूंकि ये जन्म जयंती पखवाड़ा था, इसलिए एक पखवाड़ा मैं स्वयं, कहीं लवली आनंद, कहीं चेतन आनंद, कहीं अंशुमन, हम लोग टीम बना के, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के अध्यक्ष कुलानंद अकेला, अनवर फरीदी और हमारी पूरी टीम लोकल, जो दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, 4 जिला जो दरभंगा का जो सराउंडिंग एरिया है, उसमें हम लोगों ने सघन मेहनत की थी ग्रामीण स्तर पर। और कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला था कि अचानक कार्यक्रम 26 तारीख को 11 बजे रद्द कर दिया गया। लोगों का दुख तो हुआ, टेम्पो टूट गया, लेकिन नीतीश कुमार जी मेजबान की भूमिका में थे। जब पीएम आ रहे हों 29 और 30 को और 27 को एनडीए की बैठक हो यहाँ उनके स्वागत के लिए, स्वाभाविक है। लेकिन अचानक ऐसा होने से लोगों को तकलीफ हुई। फिर आज मैं आया था और वो 5 तारीख को पूर्व में ही दूरभाष पर ही तय हो गया था कि 5 जून को। अच्छा, ये कार्यक्रम आगामी 5 जून को किया जाएगा, लेकिन सवाल है कि 5 जून ही क्यों? देखिए, 5 जून और सूरज बाबू की शहादत दोनों का कनेक्शन है, अन्योनाश्रय संबंध है। सूरज बाबू की मौत के बाद, सूरज बाबू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, नई पीढ़ी जान नहीं रही है। सूरज बाबू वो थे जिनका कनेक्शन बिहार में, अकेले वो नेता थे जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव की जो आर्मी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, उसके बिहार से नेता होते थे अकेले। उनको बिहार का भगत सिंह कहा जाता था। वो इसलिए कि उनको भी, भगत सिंह को भी फांसी की सजा हुई
और सूरज बाबू को भी फांसी की सजा हुई आज़ादी के आंदोलन में। वो खुशनसीब थे कि फांसी पर झूल गए, अमर हो गए, प्रेरणापुंज हो गए। सूरज बाबू बदनसीब थे कि वो जिंदा रहे, काला मुल्क आज़ाद हो गया, काला पानी से वो छूट गए। और कांग्रेस के शासन में केदार पांडे के मंत्रिमंडल में उनको साजिशन कायरतापूर्ण तरीके से, जब वो उपवास पर बैठे थे मजदूरों के हक के सवाल पर टाटी सिल्वे रांची में उषा मार्टिन कंपनी के गेट पर, तो 7वें दिन घने कोहरे में एक साजिश के तहत पुलिस पर बम फेंका गया। कम्युनिस्ट भी थे उनके आंदोलन में, तो उनको बदनाम करने के लिए कि कम्युनिस्टों ने बम फेंक दिया पुलिस कैंप पर, और उधर से गोलियां चली, लोग इधर से मारे गए। सूरज बाबू को ढूंढ कर वो रजाई में थे गेट पर, मेन गेट पर, उनको 7 दिन के भूखे थे और उनको लाठी से, बट से, डंडे से पीट पीट कर, बूट से उछल उछल के उनकी छाती पर उनकी पसलियां तोड़ दी गई। और जब वो आए पीएमसीएच तो 7वें दिन वो उनका निधन हो गया। जयप्रकाश नारायण जो उनको अपना हनुमान मानते थे, अब इस क्यों मानते थे उस पर हम बात बनाएंगे। तो वो आए, उनकी लाश से लिपट कर रोए, और रोने के बाद उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को, जिस शख्सियत को ब्रिटानिया हुकूमत, जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो भी बाल बांका नहीं कर पाया, जिस शख्स को हजारीबाग जंगल का शेर, जब वो हजारीबाग जेल को कूद के जयप्रकाश नारायण को लेके हजारीबाग जेल फांद के और सशस्त्र क्रांति का उद्घोष किए थे सन 42 का, तो उसके प्रेरक थे सूरज बाबू। तो सामने में मिल गया था रात के अंधेरे में आदमखोर शेर, और वो शेर से टकराए थे चाकू से, टॉर्च जला के, और शेर को मैदान छोड़ना पड़ा। और तब इतने साहसी थे। और जब पांव कट गया शीशे से कूदने के क्रम में, तो कंधे पर उठाकर जयप्रकाश बाबू को नेपाल की तलहटी तक पहुंचाए। तो ऐसे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जो आदमखोर शेर, जिसका बाल बांका नहीं कर पाया, उसको कांग्रेसी हुकूमत ने कायरतापूर्ण ढंग से मार दिया। इसका खामियाजा कांग्रेस को पूरे मुल्क में भुगतान करना होगा, इसकी कीमत चुकता करनी होगी। और वो यूथ फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था बना के निकल पड़े उनकी मौत के बाद, पूरे देश में घूमे, और इसकी चिंगारी गुजरात से फूटी। वहाँ चिमन भाई सरकार गई, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद बिहार में वो आग की लपट 16 में तब्दील हुआ। और फिर जयप्रकाश आंदोलन, छात्र आंदोलन के नाम से जो 74 में जाना गया, जिसके हम लोग सिपाही हैं, जिसके लालू जी, रामविलास पासवान, नीतीश जी, शिवानंद तिवारी, मैं, वशिष्ठ नारायण सिंह, सुशील कुमार मोदी, ये सब उसके सिपाही थे। हमारे साथी कुलानंद यादव अकेला, योगेंद्र भारती, महादेव विद्रोही, ये सब हम लोग उस आंदोलन में जेल में थे, कई बार जेल गए। तो वो कारण बना जयप्रकाश आंदोलन की पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का सफाया हो गया। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, सब साफ हो गया। और पहली बार आयरन लेडी इंदिरा जी को सड़क पर आना पड़ा। तो ये, और तब हमने जो कहा कि उन्होंने जो उनकी मौत के बाद वो निकले, तो 5 जून को ही गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के बीच उन्होंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। तो ये सूरज बाबू की शहादत और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का एक कनेक्शन है, इसलिए हम लोगों ने उसको 5 जून रखा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए सूरज बाबू, आपको हमने कहा हजारीबाग जेल तक की कहानी कि वो लाए तलहटी में नेपाल की, और तराई में कैंप बना आज़ाद दस्ता,
और वो बांस का फट्टा, अम्मा का दिया हुआ कलेजा, ये दो के हिम्मत कितनी थी उनकी कि वो दर्जनों थानों को लूटा और हथियार जमा किए। और बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज चला रहे थे, जिसके सेनापति थे शाहनवाज खान, और अंदर जयप्रकाश नारायण की सशस्त्र क्रांति था, जिसका सेना नायक थे सूरज नारायण सिंह। बाद में जब अंग्रेजी सेना, आर्मी और नेपाल पुलिस कैंप पर धावा बोला, तो जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया, जो वहाँ रेडियो आज़ाद हिंद की स्थापना करके और ट्रांसमीटर बिठा के और पूरे देश को मैसेज देते थे, नौजवानों को जगा रहे थे, तो उस रेडियो स्टेशन और आज़ाद दस्ता के कैंप पर अंग्रेजी सेना और नेपाली पुलिस ने हमला किया और वहाँ से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। जब सूरज बाबू को जानकारी मिली कि वो हनुमान नगर जेल में डाल दिए गए हैं, फिर अपनी टुकड़ी लेकर, आर्मी लेकर, वो हमला बोल के जेल को तोड़ के, ब्रेक करके और दोनों को आज़ाद कराए। और उनको लेकर जब दरभंगा जिले के अंदामा बस्ती के बिरवा घाट के जंगलों में, उस समय जंगली एरिया था, तो उसमें जब एक शिविर में रह रहे थे, तो एक दरोगा, ब्रिटिश दरोगा आर्मी की टुकड़ी लेके, पुलिस की टुकड़ी लेकर के जब गिरफ्तार करना चाहा, तो वहीं मुठभेड़ में ब्रिटिश दरोगा मारा गया और सूरज बाबू को फांसी की सजा हुई। ये तो आज़ादी में उनका योगदान है। आज़ादी के बाद इस देश में समाजवाद की स्थापना, लोकतंत्र की मजबूती, सोशल जस्टिस का जो आज हीरो लोग बन रहे हैं, सोशल जस्टिस, शोषण विहीन समाजवादी समाज की स्थापना में उनका योगदान रहा। वही एक शख्स थे जो कर्पूरी जी, रामविलास पासवान, राम सेवक हजारी, राम जीवन सिंह, मुनेश्वर प्रसाद सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, परमेश्वर कुमार, देवेंद्र प्रसाद यादव, ऐसी एक फौज नेताओं की उन्होंने देश को दिया। और एक जो बाद में कर्पूरी जी तो भारत रत्न तक गए, लेकिन उनके गुरु सूरज नारायण सिंह थे। चलिए, सूरज नारायण सिंह के बारे में, शहीद सूरज नारायण सिंह जी के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां दी। आपको एकदम कंठस्थ एक एक चीज आपके पूरे जहन में है। इसमें हमारे गुरुजी उनके शिष्य थे, परमेश्वर कुमार। और 74 आंदोलन में जब हम लोग जेल गए, 17-18 साल के थे, तो उनकी कहानियां सुन सुन के हम लोग जवान हुए। उनकी वीरता, उनके पराक्रम, समाजवाद के प्रति उनकी निष्ठा। जमींदार के घर में पैदा हुए, 9000 बीघा जमीन के मालिक थे, 9 पुस्तक आराम से खा सकते थे, लेकिन उन्होंने दूर दूर जमीन गरीबों में बांट दिया। आज उनका परिवार स्कूल के छत पर रह रहा है, सुन लीजिए। और जमींदार के घर में पैदा हुआ व्यक्ति मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए टाटी सिलवे में शहीद हो गए। उनके परिवार को भी खोज के आप निकाले? हाँ, बिल्कुल। उनके परिवार से हम लोग जाके मिले। अभी इस आंदोलन में उनका पोता भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम हाँ, ये 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ये जाएंगे। उसके अलावा विजय कुमार चौधरी, महेश्वर हजारी, मदन सहनी, जमा खान और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, ये लोग जाएंगे। चलिए, ये तो थी इस पूरे कार्यक्रम की डिटेल्स। और देखिए, एक ऐसे व्यक्तित्व शहीद सूरज नारायण, जिसके बारे में पूरे डिटेल्स बताए हैं सर ने। लेकिन अब सीधे जुड़ते हैं कुछ पॉलिटिकल खबरों पर, पॉलिटिकल बातचीत करते हैं। सर, लगातार इसके पहले भी आप उन क्षेत्रों में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और आपकी भी जो एक टीम थी पुरानी, कहा जाता है कि आपके भी जिलाध्यक्ष अभी भी वो, हाँ, फ्रेंड्स ऑफ, वो मौजूद हैं। अभी हम लोगों से भी कभी बातचीत होती है तो मिलते हैं। आप कहीं भी रहें, बाहर
हैं तब तो उत्साह है, लेकिन अब जेल में भी थे तब पर भी वो एक्शन मोड में थे। तो उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। एक चर्चा है कि फिर से एक राजपूत लॉबी जो है उसको टाइट करने के लिए अब काम कर रहे हैं, एक्शन में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से काम कर रही है, जनता दल यूनाइटेड में भी तमाम, जदयू में भी तमाम राजपूत नेता हैं, लेकिन आनंद मोहन भी एक अलग मिसाल लेकर चल रहे हैं। मकसद क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम को राजनीति से परे है ये कार्यक्रम, एक बात तो जान लीजिए। लेकिन दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पुराने मित्र हैं। हमने कहा कि 74 आंदोलन में जो प्रमुख लोग थे उसमें सबसे सीनियर थे रामविलास पासवान जी, उसके बाद लालू जी के बाद शिवानंद तिवारी जी, ये लोग थे। फिर नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी। हम लोग उनसे, इन सब से थोड़ा थोड़ा करके सब छोटे, जैसे हम क्रम से कहें थोड़ा थोड़ा छोटे रहे, हम भी 2-4 साल छोटे होंगे नीतीश कुमार जी से। तो लेकिन हमारा रिश्ता पारिवारिक दृष्टि से देखिएगा तो अग्रज और अनुज का है। इन सब से, एक व्यक्ति नहीं, इन सब से। और वैसे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखिएगा तो हम लोग मित्रवत हैं, खास करके नीतीश जी से। तो जो पिछले दिनों उन्होंने जो बदनामी की हदें, आलोचनाओं की हदों को पार करके, और जैसा कि आपने कहा कानून, आप सब ने, आपका मतलब मीडिया ने, सब ने कहा कानून में संशोधन लाकर आनंद मोहन को छोड़ा गया। चलिए, मैं उसके जड़ में नहीं जाऊंगा, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधी निर्देश था कि ये कानून, जिस कानून के संशोधन की बात होती है वो बिहार के अलावा कहीं नहीं था। इवन जी कृष्णैया का जो राज्य है, हाँ, वहां भी गृह राज्य है, वहां भी ये कानून नहीं था कि आईएएस मरेंगे तो सजा कुछ और होगी और सामान्य लोग मरेंगे तो सजा कुछ और होगी। ये संविधान की मूल आत्मा के विपरीत था। और इस पर, इस तरह के कानून पर 3 बार इसके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, 2 बार हाई कोर्ट ने दिया, आप जान लीजिए। और एकरूपता लाने के लिए जो पत्र सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसी को पेस्ट करके हमको निकाला गया, और हमको नहीं निकाला गया, 32 लोगों को निकाला गया, जिसमें आनंद मोहन का नंबर 11वां था। लेकिन आप लोगों ने कहा आनंद मोहन छूटे, आनंद मोहन छूटे। चलिए, अब जो ज्यादा चर्चित होते हैं चर्चा उन्हीं की होती है। नहीं, चर्चा तो जड़ में जाना चाहिए ना। कई लोगों ने चलाया, सारे लोगों ने चलाया, लगभग लोगों ने। हम तो कभी, हम लोग देखिए, हम लोग का बाप दादा 3 पुश्त 6 लोग आज़ादी और लोकतंत्र की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में और लोकतंत्र की बहाली में उनकी कुर्बानियां हैं। सुनिए, इसलिए हम इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये जितना कुछ हुआ, ये मूलतः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गया। बात हम ये कह रहे हैं, मेरे कहने का लबो लबाब ये है कि जब बदनामी की हदें, आलोचनाओं की हदें पार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनंद मोहन के लिए आप ही के अनुसार कानून में बदलाव लाया, तो मैं पक्का राजपूत हूँ, नक्श से सिख तक, सुन लीजिए। और मैं एहसान का भी बदला चुकाता हूँ और अपमान का भी हिसाब करता हूँ। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर एहसान किया आपके अनुसार, तो जब भी वो याद करेंगे, हर अच्छे बुरे में, मुसीबत में आनंद मोहन का फर्ज बनता है उनके साथ खड़ा होना, और मैं रहूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, आपने कहा हर समय साथ तो हम देंगे, लेकिन जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उसी गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान वाले मुद्दे पर काफ़ी बहस हो चुकी है, काफ़ी बातचीत हो चुकी है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान
अब फिर से बिहार में आना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, तो सीएम फेस के तौर पर भी चिराग पासवान की चर्चा हो रही है। कैसे देखते हैं सब लोग? अब एक बात बताइए कि कोई बिहार आना चाहेगा लोकतंत्र में तो आप रोक दीजिएगा, हम रोक देंगे? सबों के लिए मैदान खाली है, आइए। स्वीकारता किसकी है ये तो पब्लिक फैसला लेगी ना। सीएम फेस मानते हैं चिराग? अब वो देखिए, अभी तो सीएम की कोई वैकेंसी है नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने भी कह दिया। तो लेकिन अगर लोग बिहार में कुछ करना चाहते हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, आइए, है ना। और इसमें अब वो नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ मामला है ना, और चिराग पासवान जी से, तो सवाल उन दोनों से न पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे। अच्छा, पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भाजपा के नेता कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित, अपमानित, पिछड़ापन कोई है तो राजपूत समाज में है। तो फिर बड़ी अच्छी बात है, कैसे विकास किया है ये अच्छी, बहुत देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम याद तो आई, जिसको इसीढ़ी पर याद नहीं आती है, जिसको मोहम्मदपुर की घटना पर याद नहीं आती है, जिसको बांका की घटना पर याद नहीं आती, जिसको आनंद मोहन के जेल जाने पर निर्दोष याद नहीं आई, और राणा सांगा याद नहीं आए, ठाकुर का कुआं याद नहीं आया, जमींदार को गालियां याद नहीं आई, कम से कम अब तो याद आ रही है। हम वेलकम करेंगे अपने मित्र का। क्यों याद है? चलिए ये सब उनसे पूछिए क्यों याद आई, तो वास्तविक रूप से दिन से क्यों नहीं याद आई, और आज ही क्यों याद आई। मैं तो जेल में था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई तो आके कमान संभाले, लेकिन हमने देखा कि कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। आज जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनसे पूछिए कि इतने दिन से कहाँ थे, क्यों नहीं याद आई ये सब बातें। वास्तविक है ये बातें, वास्तविक है ये बातें, वास्तविक नहीं है क्या? ये आपको मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे लोगों को अपने मन से और अपनी पार्टी में पूछना चाहिए। आनंद मोहन तो अकेले बोला, आनंद मोहन बोले जब 6 सांसद जीत के आए और उसमें एक भी मंत्री नहीं बनाए गए, तो आनंद मोहन तत्क्षण सवाल खड़ा किया, फायदा किसको होगा? ऐसे ही लोग फायदा लेंगे। लेकिन सवाल अकेले आनंद मोहन खड़ा किया था, वो 6 में कि कोई प्रतिभावान था कि नहीं, इस लायक था कि नहीं कि वो राज्य मंत्री भी बनते। मैंने किया सवाल, बाकी लोगों ने जिनको आज अपमान याद आ रही है, इस सवाल पर क्यों नहीं बोले? क्यों अकेले आनंद मोहन को बोलना पड़ा? पीछे से टेलीफोन लोगों ने किया कि आपने तो मेरे मुंह की बात कह ली, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आनंद मोहन सच कह रहे। 6 है ना, 6 राजपूत सांसद हैं, एक भी इस लायक है कि नहीं चुनाव में ये मुखरता से सवाल उठेगा राजपूत समाज में। और आज का जो मंत्रिमंडल बिहार का है, उसमें हम क्या हैं? खाद्य आपूर्ति के लिए, प्लेट परोसने के लिए, हम क्या है? पर्यटन में घूमने के लिए। तो नीतीश कुमार जी की ही है ना, जिसकी भी हो, बड़ी बेबाकी से हम कह रहे हैं, ये सवाल घुमर रहा है लोगों के मन में। हम क्या हैं? पर्यटन के लिए हैं। हम क्या हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। हम क्या हैं? चापाकल गाड़ो और उखाड़ो के लिए। जितना अच्छा विभाग है सब दूसरे के हवाले है, और जितना झुनझुना है ये राजपूतों के हवाले है। कौन सा विभाग चाहिए? विभाग चाहिए, ये तो नेतृत्व न तय करे कि लोगों के मन में ये सवाल जो पैदा हो रहा है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपने जेपी मूवमेंट में काम किया है, क्या मतलब? हम किसी के बंधुआ मजदूर भी तो नहीं है, सीधी बात। जो देखिए आज भी मिलके आए हैं, उससे उसको क्यों जोड़ते हैं? बातचीत नहीं होती इन मुद्दों। सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, ये जो लोग अपमान का ख्याल उठ रहा है जिनको, वो मुंह में क्या है? जिनको अपमान और प्रताड़ना समझ में आ रही है, बोलते क्यों नहीं है?
आज फिर हम अकेले क्यों बोल रहे हैं? बोलते क्यों नहीं है कि ऐसा हो रहा है? मंत्रिमंडल में अच्छा विभाग दो, बोलेगा कि नहीं? सिर्फ प्रताड़ना हो रहा है, अपमान हो रहा है, घड़ियाली आंसू बह रहा है। क्यों? हम क्यों, कौन होते? हम एनडीए के लोग हैं क्या? मैं एनडीए का लीडर हूं कि आप हमसे पूछ रहे हैं? हम 3 में हैं न 13 में। एक अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है कि अब आनंद मोहन की आगे की अब राजनीतिक गतिविधियां क्या होंगी? अच्छा देखिए, आगे की गतिविधि, डेली गतिविधि में हम हैं। हमसे ज्यादा गतिविधि में कोई नहीं है। जो प्रत्येक दिन 6-7 मीटिंगें लेते हैं, प्रत्येक दिन 250 किलोमीटर जाना है, 250 किलोमीटर आना है। हमसे ज्यादा कौन है गतिविधि में? कोई एक आदमी। समाज की बात को लेकर उठाते रहेंगे। बिल्कुल, समाज जो भी सच होगा, जो सच होगा वो बेबाकी से बोलते रहेंगे। चलिए, तो देखिए यही पहचान है आनंद मोहन की, जो सच होगा बेबाकी से बोलते रहेंगे, चाहे कोई हो, कुछ भी हो, हर चीज पर बोला जाएगा, बाकी सच रहना चाहिए। इसी तरह से तमाम अपडेट्स आप देखते रहिए न्यूज़ हाट पे। बहुत बहुत धन्यवाद।